माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से थ्री डायमेंशनल स्पेस में दो पॉइंट के बीच की दूरी ज्ञात की जाती है। हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन स्पेस। ओके, इसके लिए बच्चों आपको स्पेस के बारे में स्पष्ट जानकारी होनी चाहिए, तभी आप दो पॉइंट के बीच की दूरी पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां समझने का प्रयास करें। 3D स्पेस को दिखाया गया है। ये एक्स एक्सिस है, ओ एक्स एक्स एक्सिस, ओ वाई एक्सिस, ओ जेड एक्सिस है। इस 3D स्पेस में दो पॉइंट लिया गया। एक पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 है, दूसरा पॉइंट है q जिसका कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2 है। अब P पॉइंट से हम लोग प्लेन पास कराते हैं जो कि जेड एक्स एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस एंड वाई जेड एक्सिस के पैरेलल हो। उसी प्रकार से Q पॉइंट से हम लोग प्लेन पास कराते हैं जो कि हमारा एक्स जेड एक्सिस, एक्स वाई एक्सिस और वाई जेड एक्सिस के पैरेलल हो। तो ये जो प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स जो प्लॉट किए जाएंगे, ये एक पैरेललोपाइड का फॉर्मेशन करेंगे। और ये जो पैरेललोपाइड होगा, उस पैरेललोपाइड का एक डायगोनल होगा हमारा PQ। और इस पैरेललोपाइड के बच्चों आप देखेंगे कि ये PAQ जो है वो 90 डिग्री होगा। अब आप पूछेंगे कि ये 90 डिग्री कैसे होगा, यहां तो दिख नहीं रहा है। तो इसको महसूस करने के लिए आप एक 3D का उदाहरण लें कि ये आपका एक 3D का उदाहरण है। इसमें क्या किया, आप एक पॉइंट P लिए जिसका कोऑर्डिनेट लिया x1 y1 z1, दूसरा पॉइंट लिया Q जिसका कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 है। आप बच्चों देख सकते हो ये पॉइंट P इस कॉर्नर पर है, पॉइंट Q इस कॉर्नर पर है। इन दोनों को मिलाने के लिए अंदर ही अंदर इसको इंटरसेक्ट करना होगा, तभी आपका डायगोनल तैयार होगा बच्चों। ओके बच्चों, अब आप दूसरा देखिए। Q के बाद इधर है पॉइंट आपका A। अब यहां से देखिए Q के बाद यहां पर है पॉइंट A, ये जो पॉइंट A है यहां पर। और Q से देखिए यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है, ये N। तो आप देख सकते हो बच्चों ये QNA, ये जो N एंगल है वो 90 डिग्री है। ये जो N एंगल है आपका 90 डिग्री है। ये फिगर में भी आपको दिखाया गया है कि ये जो N एंगल है आपका 90 डिग्री है। तो QNA एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और दूसरा बच्चों अब आप देखिए P से Q को मिला दिया, अंदर ही अंदर आपने P से Q को ज्वाइन किया, ये PQ हो गया। PQ और PQ और इस PQA को आप PQA को मिलाएं। देखिए आप अंदर ही अंदर PQ और A, ये वाला पार्ट है आपको। A से आप फिर वापस P को आपने ज्वाइन कर दिया, A से वापस आपने P को ज्वाइन किया है। A से P आपका ये ज्वाइन है। इस तरह से A और P है, P यहां पर है और ये A है। तो ये AP हो गया A और ये पॉइंट हो गया आपका P। तो बच्चों PAQ एंगल, अब आप देखिए एंगल का वैल्यू क्या है। P यहां पर एंगल है A और Q। तो P आपका बेस में आप यहां देख रहे हो ये PA है और यहां से उसी पर A पॉइंट पर एक परपेंडिकुलर खींचा गया जो कि Q से पास कर रहा है, इसलिए PAQ एंगल आपका 90 डिग्री हो गया। PAQ जो कि इस 2D फिगर में आपको दिख नहीं रहा है बच्चों, लेकिन आप इसमें विजुअलाइज कर सकते हो। देखो आपका यहां पर PA यहां पर ये एक साइड है और उसी साइड पर परपेंडिकुलर है हमारा ये कौन, AQ उस पर क्या है, इसमें परपेंडिकुलर। इसमें आप आसानी से देख सकते हो कि ये कॉर्नर ये P है और यहां पर ये A है, तो ये PA हो गया और PA पर यहां पर ये Q लिया गया है। तो ये जो एंगल A बन रहा है, इस कॉर्नर पर जो एंगल बन रहा है वो एंगल क्या बन रहा है, 90 डिग्री। PAQ आपका A एंगल 90 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री हो गया तो आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम का यूज से आप लिख सकते हो कि PQ का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू PA का स्क्वायर और प्लस AQ का स्क्वायर बच्चों। फिर उसी प्रकार से ट्रायंगल आप ले ले, AQN ट्रायंगल ले ले, इसमें N एंगल आपका 90 डिग्री है। तो यहां हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा
आपका ए एन का स्क्वायर और प्लस क्यू एन का स्क्वायर हो जाएगा। और इन दोनों के मदद से बच्चों हम लोग पी क्यू डिस्टेंस पता लगा सकते हैं। आइए बच्चों हम लोग देखते हैं, आज का हमारा टॉपिक है 3D का एक्सरसाइज 12.2 क्लास 11 का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, दो पॉइंट के बीच का दूरी कैसे निकाला जाता है। तो लेट पी x1 y1 z1, यहां आप देख रहे हैं लेट पी x1 y1 z1 एंड q x2 y2 z2 आर 2 पॉइंट इन 3D। इस 3D स्पेस में ये दो पॉइंट्स लिए गए हैं। OX, OY एंड OZ आर रेक्टेंगुलर एक्सिस। ये आपको OX, OY और OZ रेक्टेंगुलर एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q, P पॉइंट से एंड Q पॉइंट से, दोनों पॉइंट से ड्रॉ प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन्स कहने का मतलब XZ प्लेन, XY प्लेन एंड YZ प्लेन के पैरेलल आप क्या करें, P पॉइंट से और Q पॉइंट से प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स प्लॉट करें, ड्रॉ करें। तो थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q, P पॉइंट से भी एंड Q पॉइंट से भी ड्रॉ पैरेलल प्लेन्स, पैरेलल प्लेन्स को ड्रॉ करें। ये जो पैरेलल प्लेन्स होंगे किसके पैरेलल आपको ड्रॉ करना है, वो समानांतर आप किसके ड्रॉ करेंगे, तो जो आपका कोऑर्डिनेट प्लेन्स है। कोऑर्डिनेट प्लेन्स क्या क्या होता है, XZ प्लेन होता है, XY प्लेन होता है, YZ प्लेन। तो उनके समानांतर हम लोग प्लेन्स ड्रॉ करेंगे P पॉइंट से भी और Q पॉइंट से भी। तो थ्रू द पॉइंट्स P एंड Q ड्रॉ प्लेन्स पैरेलल टू द कोऑर्डिनेट प्लेन्स सो दैट दे फॉर्म अ पैरेललोपाइड विथ वन डायगोनल PQ। इस तरह से ये एक पैरेललोपाइड का फॉर्मेशन करेंगे और पैरेललोपाइड का जो डायगोनल होगा वो है हमारा PQ। बच्चों अभी आपने देखा एंगल PAQ, ए एंगल 90 डिग्री है तो PAQ एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। और राइट एंगल ट्रायंगल में PAQ 90 डिग्री है तो राइट एंगल ट्रायंगल में बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज यहां पर हो गया PQ का स्क्वायर, यही डिस्टेंस पता लगाना है आपको, इज इक्वल टू PA का स्क्वायर प्लस AQ का स्क्वायर। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। उसी प्रकार से एंगल QNA इक्वल टू 90 डिग्री। ये जो एंगल है QAN, अभी आपने इस फिगर में देखा बच्चों, QAN में आपका एंगल कौन सा 90 डिग्री है, एन एंगल आपका 90 डिग्री, QNA। ये एन आपका 90 डिग्री है तो 90 डिग्री के सामने का जो साइड है AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका AQ स्क्वायर बराबर QN का स्क्वायर और प्लस AN स्क्वायर। ये हो जाएगा आपको, देखिए AQ का स्क्वायर इज इक्वल टू QN का स्क्वायर और प्लस AN का स्क्वायर हो गया। अब इस वैल्यू को 2 को 1 में इस्तेमाल कर दे, AQ के स्क्वायर के जगह पर इसको लिख दे, AQ स्क्वायर के जगह पर लिख दे QN का स्क्वायर अब प्लस AN स्क्वायर, QN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। तो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया PA स्क्वायर प्लस QN स्क्वायर प्लस AN स्क्वायर। अब ये रह गया PA, QN और AN निकालना। आइए बच्चों इस फिगर को देखिए, ये जो PA है वो Y एक्सिस के पैरेलल लिया गया है। तो P पॉइंट का कोऑर्डिनेट है हमारा x1 y1 z1। तो यहाँ Y एक्सिस पर, ये Y एक्सिस के पैरेलल जब आप ले रहे हैं तो यहाँ Y का मेजरमेंट है y1 और A का मेजरमेंट है आपका y2, इसलिए PA डिस्टेंस जो हो जाएगा होगा हमारा y2 माइनस y1। ये जो AN डिस्टेंस है बच्चों, AN डिस्टेंस आपको x एक्सिस के पैरेलल लिया गया है, इसलिए AN का वैल्यू हो जाएगा AN का x2 माइनस x1। और QN कहां लिया गया है, QN z एक्सिस के पैरेलल लिया गया है, इसलिए QN का वैल्यू हो गया z2 माइनस z1 हो गया। अब ये तीनों वैल्यूज को हम लोग ये PQ का स्क्वायर का जो फॉर्मूला प्राप्त किया उसमें रख दे। PQ स्क्वायर बराबर PA का स्क्वायर, PA के जगह हो गया y2 माइनस y1 का स्क्वायर, QN के जगह पर हो गया z2 माइनस z1 का स्क्वायर और AN के जगह पर हो गया हमारा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हटाएंगे तो दूसरी तरफ हो जाएगा स्क्वायर रूट। तो PQ बराबर ये डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया बच्चों, याद रखना है 3D में। PQ डिस्टेंस, P पॉइंट का कोऑर्डिनेट x1 y1 z1 और Q पॉइंट का कोऑर्डिनेट x2 y2 z2 हो तो आप अंडर रूट करेंगे, x2 माइनस x1 उसका स्क्वायर करेंगे प्लस y2 माइनस y1 उसका स्क्वायर करेंगे प्लस z2 माइनस z1 उसका स्क्वायर करेंगे। क्योंकि बच्चों किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव या पॉजिटिव उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आता है, इसलिए यहां पर आपको फ्रीडम है कि P और Q को आप
इंटरचेंज भी कर सकते हैं, x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर प्लस z1 माइनस z2 का स्क्वायर। मतलब किसी भी पॉइंट को p माना जा सकता है, किसी भी पॉइंट को q माना जा सकता है। फॉर्मूला में इंटरचेंज भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसी का एक पर्टिकुलर केस है कि यदि p पॉइंट का कोऑर्डिनेट ओरिजिन हो जाए, अर्थात p पॉइंट यहां से खिसक कर ओरिजिन पर चला जाए। ओरिजिन होने का मतलब x1 y1 z1 तीनों वैल्यू 0 0 0 हो जाए। p पॉइंट का कोऑर्डिनेट हो गया और 0 0 0 अर्थात p हो गया ओरिजिन, और उस समय q पॉइंट का कोऑर्डिनेट हम लोग मान लें x1 y1 z1 हो जाए। तो अब बच्चों x1 y1 z1 हो गया हमारा। x1 y1 z1 के जगह पर 0 0 0 हो गया ये p पॉइंट का कोऑर्डिनेट। तो x1 के जगह 0, y1 के जगह 0, z1 के जगह 0 पुट कर दे, और x2 के जगह पर x1, y2 के जगह पर y1 और z2 के जगह z1 पुट कर दे। तो अब ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिंपली OQ इज इक्वल टू अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर और प्लस z1 का स्क्वायर। क्यों? क्योंकि x1 y1 z1 के जगह पर ओरिजिन का कोऑर्डिनेट आपने 0 0 0 रख दिया, और x2 के जगह आपने q पॉइंट का कोऑर्डिनेट इस बार आपने माना है x1, और y2 का कोऑर्डिनेट आपने y1 माना है, z2 का वैल्यू आपने z1 माना है। q पॉइंट का कोऑर्डिनेट चेंज किया है x1 y1 z1, इसलिए उस वैल्यू को लिख दिया। तो आपका डिस्टेंस फॉर्मूला हो गया अंडर रूट x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर प्लस z1 का स्क्वायर। तो बच्चों इसी डिस्टेंस फॉर्मूला को हम लोग एक क्वेश्चन बनाते हैं, एक्सरसाइज 12.2 क्वेश्चन नंबर 1 बनाते हैं। यहाँ पर 2 पॉइंट है 2, 3, 5 और दूसरा पॉइंट है 4, 3, 1। इनके बीच का दूरी पता लगाना है, डिस्टेंस पता लगाना है। तो इस पॉइंट का नाम दे देते हैं P x1 y1 z1, दूसरे पॉइंट का नाम दे देते हैं Q x2 y2 z2। अब इनके बीच का डिस्टेंस PQ निकालना है। तो PQ निकालने के लिए बच्चों हमने आज फॉर्मूला देखा है कि अंडर रूट x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का स्क्वायर। तो इस फॉर्मूला से हो गया 4 माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 3 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 5 का स्क्वायर। 4 माइनस 2 2 का स्क्वायर हो गया 4, 3 माइनस 3 0 का स्क्वायर हो गया 0, 1 माइनस 5 आ गया -4, -4 का स्क्वायर -4 को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 16 आ जाएगा। 16 प्लस 4 हो गया 20, तो अंडर रूट 20। अंडर रूट 20 को 4 इंटू 5 लिख सकते हैं, और 4 2 का स्क्वायर है तो 2 रूट 5। तो ये PQ डिस्टेंस जो 2 पॉइंट दिया गया बच्चों, ये जो P पॉइंट दिया गया 2, 3, 5 और Q पॉइंट दिया गया 4, 3, 1, इनके बीच का दूरी हो जाएगा 2 रूट 5 यूनिट्स। आइए बच्चों हम लोग कुछ और प्रॉब्लम इसी एक्सरसाइज 12.2 का बनाते हैं। इसी एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। इसमें बच्चों हमको पता लगाना है सेट ऑफ पॉइंट्स। एक P आर्बिटरी पॉइंट हम लोग मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट P जिसका कि कोऑर्डिनेट x y z है। तो इस पॉइंट का बहुत, ये आर्बिटरी पॉइंट है, बहुत सारे पॉसिबिलिटी है। तो वो ऐसा इक्वेशन निकालना है जिसमें कि ये सारे पॉइंट्स हमारे इंक्लूड हो जाए, वो सारे पॉइंट्स पता लग जाए। फाइंड द इक्वेशन, इक्वेशन पता करना है किसका? ऑफ द सेट ऑफ पॉइंट्स के। बहुत से पॉइंट्स होंगे, उन पॉइंट्स का क्या इक्वेशन होगा वो इक्वेशन पता लगाना है। तो पॉइंट्स को हम लोग मान लेते हैं कि लेट द पॉइंट पी बी एक्स वाई जेड है। कंडीशन दिया गया है एग्जामिनर के द्वारा, गिवन द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस फ्रॉम ए पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है 4 0 0 एंड बी पॉइंट जिसका कोऑर्डिनेट है -4 0 0 इज इक्वल टू 10। ये क्वेश्चन में ही दिया गया है। फाइंड द सेट ऑफ पॉइंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट। हमको इक्वेशन पता लगाना है सेट ऑफ पॉइंट्स का, सच दैट द सम ऑफ हुज डिस्टेंसेस, उस पॉइंट का जो डिस्टेंसेस का सम होगा फ्रॉम पॉइंट ए एंड बी इज इक्वल टू 10, ये गिवन है। तो हम उस पॉइंट का नाम मान लिए कि उस पॉइंट है पी जिसका आर्बिट्ररी कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कोऑर्डिनेट से एक्स वाई जेड है। अब इसी पॉइंट का सेट ऑफ पॉइंट्स का इक्वेशन पता लगाना है इस तरह से कि इस पॉइंट का जो दूरी है ए से पी ए और इस पॉइंट का जो बी से दूरी है पी बी, इन दोनों दूरियों का सम दिया हुआ है क्वेश्चन में 10 है। तो हमको ये इक्वेशन ऑफ सेट ऑफ पॉइंट्स पता लगाना है। अर्थात पी ए प्लस पीबी बराबर 10 है, तो पीबी को उधर भेज दें, आप सेंड कर दें। पी ए इक्वल टू 10 माइनस पीबी हो गया, दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर किस लिए कर रहे हैं क्वेश्चन होगा, स्क्वायर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि पी ए का स्क्वायर करने से स्क्वायर रूट से आप फ्री हो जाएंगे, स्क्वायर रूट आपको लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स यहां पर। तो पी ए का स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया ए माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर अर्थात 10 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर अर्थात पीबी का स्क्वायर
माइनस 2ab, 2 इंटू 10 20 इंटू पीबी, तो माइनस 20 पीबी हो जाएगा। अब पी ए डिस्टेंस निकालना है आपको, तो पी यहां पर कोऑर्डिनेट दिया गया है एक्स वाई जेड और ए का कोऑर्डिनेट दिया 4 0 0 और डिस्टेंस फॉर्मूला इस्तेमाल कर यहां रूट की आवश्यकता नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका पी ए का स्क्वायर हो गया। तो एक्स माइनस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर, ये हो गया पी ए स्क्वायर इज इक्वल टू 10 का स्क्वायर हो गया 100 प्लस पीबी स्क्वायर। उसी प्रकार से एक्स माइनस माइनस प्लस 4 हो गया, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर माइनस 20 टाइम्स रूट अंडर पीबी। पीबी अभी आपने निकाला एक्स प्लस 4 अंडर रूट में एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 0 का स्क्वायर और प्लस जेड माइनस 0 का स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई कर दें। ए माइनस बी का स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक्स का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो गया 16 माइनस 2ab, तो माइनस 2 इंटू 4 हो गया माइनस 8x प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। 100 को इधर ले आया माइनस 100, एक्स प्लस 4 का स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में ले आया तो यहां माइनस हो गया माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर हो गया 16 और माइनस 2ab मतलब माइनस 8x हो गया। इधर लेफ्ट हैंड साइड में आने से माइनस वाई स्क्वायर और माइनस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू इधर हो गया माइनस 20 अंडर रूट में रह गया एक्स प्लस 4 का स्क्वायर वाई स्क्वायर और प्लस जेड स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर 0 हो गया प्लस 16 और माइनस 16 0 हो गया प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 0 प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर हो गया 0। अब माइनस 8x और माइनस 8x मिलकर हो गया माइनस 16x माइनस 100 इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में बच गया माइनस 20 अंडर रूट में x प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड में माइनस 4 कॉमन निकाल लें, तो माइनस 4 कॉमन निकालेंगे ब्रैकेट में बच जाएगा माइनस 4 इंटू 4x और प्लस 25। राइट हैंड साइड में माइनस 4 कॉमन निकालेंगे तो माइनस 4 इंटू 5, तो 5 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दोनों तरफ माइनस 4 को कैंसिल कर दें। अब दोनों तरफ स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ एक बार अगेन स्क्वायर कर दे ताकि ये रूट से फ्री हो जाए और फाइनल आंसर आपको प्राप्त हो। तो 4x प्लस 25 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स प्लस 4 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और टोटल का स्क्वायर। इस बार रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये रूट से फ्री हो जाएगा और 5 का स्क्वायर आपका 25 आ जाएगा। लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएं, 4x का होल स्क्वायर हो गया 16x स्क्वायर, फिर 25 का स्क्वायर हो गया 625 प्लस 2ab, 2 इंटू 25 हो गया 50 और 50 इंटू 4 हो गया 200x लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में 5 का स्क्वायर हो गया 25 और ये स्क्वायर रूट से फ्री हो गया। x प्लस 4 का स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया x स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2ab मतलब 2 इंटू 4 इंटू x 8x हो गया प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब आप क्या करें, लेफ्ट हैंड साइड को सभी को राइट हैंड साइड में लेकर चले जाए तो 25x स्क्वायर माइनस ये जो 16x स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड में था राइट हैंड साइड में जाने से माइनस 16x स्क्वायर, पहले से 25 इंटू वाई स्क्वायर है तो प्लस 25 वाई स्क्वायर प्लस 25 जेड स्क्वायर प्लस 25 इंटू 8 200x और लेफ्ट हैंड साइड में 200x था उसको राइट हैंड साइड में लेके चले गए तो माइनस 200x। उसके बाद आपका 25 इंटू 16 ये हो गया प्लस 400 और लेफ्ट हैंड साइड में है प्लस 625 राइट हैंड साइड में लेके चले गए तो माइनस 625 इज इक्वल टू 0। तो 25x स्क्वायर में से 16x स्क्वायर माइनस कर दिए तो 9x स्क्वायर प्लस 25y स्क्वायर प्लस 25z स्क्वायर 200x माइनस 200x ये 0 हो गया माइनस 625 और प्लस 400 ये आ गया माइनस 225 इज इक्वल टू 0। तो ये बच्चों हो गया इक्वेशन हो गया सेट ऑफ पॉइंट्स का। पॉइंट्स क्या माने थे हम लोग, आर्बिट्ररी पॉइंट पी माने थे एक्स वाई जेड, तो ये पॉइंट्स के सेट का इक्वेशन हो गया जो कि इस कंडीशन को फुलफिल करता है कि इस पॉइंट का ए पॉइंट से और बी पॉइंट से दूरियों का जो सम है वो हमेशा 10 है। तो बच्चों आप देख रहे हैं यदि आपको डिस्टेंस फॉर्मूला का कंसेप्ट आता है तो आप आसानी से क्लास 11th का एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का एक्सरसाइज 12.2 के सारे क्वेश्चंस को बना सकते हैं। फिर भी आपको डाउट्स आता है मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूले और वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूले ताकि आपको सोल्यूशन जब भी मिले तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो।
ओके, थैंक यू बच्चों।